तो चलिए सीधे एक बेहद पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ब्लूप्रिंट में चलते हैं। ये एक ऐसा रोड मैप है जिससे किसी को भी एक थका देने वाली, रुकी हुई दिनचर्या से बाहर निकालकर एक बिल्कुल नई और बेहतर रियलिटी में ला खड़ा करने के लिए बनाया गया है। एकदम जीरो से शुरू करके आदतों को पूरी तरह बदल देने वाला एक सॉलिड रोड मैप। इस पूरे सोर्स मटेरियल को गहराई से समझने के लिए 14 बुनियादी आदतों को 3 मुख्य पिलर्स में बांटा गया है। शुरुआत 2 चॉइसेस एंड ए चैलेंज से होगी, फिर टाइम एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसके बाद एक्शन एंड रिस्क, और फिर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ पर बात होगी। और इसके आखिर में एक बहुत ही खास चैलेंज के साथ इस चर्चा को पूरा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, 2 चॉइसेस एंड अ चैलेंज। ये वो चौराहा है जहां आकर अक्सर फैसला लेना पड़ता है जब लाइफ बिल्कुल रुकी रुकी सी लगने लगती है। यहां 2 बिल्कुल अलग रास्तों का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ है द स्टैग्नेंट लूप, यानी कर्जे का बोझ, दिन भर लो एनर्जी और रात के 3 बजे तक बस बिना किसी मकसद के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और ठीक इसके ऑपोजिट है एक वॉरियर एग्जिस्टेंस, यानी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, अनुशासन अपनाना और अपनी सोच को इतना बदल देना कि हर कोई बस देखता रह जाए। और सच मानिए, इस पूरे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बदलाव के लिए इन नई आदतों पर पूरी निष्ठा से फोकस करने में एकदम सटीक 21 दिन लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन। गौर गोपाल दास जी का ये कोड इस सोर्स मटेरियल की फिलॉसफी को बिल्कुल परफेक्टली डिफाइन करता है। डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। मतलब लाइफ को बस जीते नहीं रहना है, उसके जरिए खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। एक पैसिव लाइफ को छोड़कर जानबूझकर ग्रोथ का रास्ता चुनना ही सब कुछ है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, टाइम एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये पिलर पूरी तरह इस बात पर फोकस करता है कि सुबह का वक्त और अपने अंदर के विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, अलार्म क्लॉक की पहली ही घंटी पर बिस्तर छोड़ देना एक जबरदस्त विल पावर बनाता है, और इसे मुश्किल बनाए बिना करने का एक कमाल का तरीका है ग्रेजुअल रिडक्शन। अगर उठने का टाइम सुबह 9 बजे का सेट किया है तो अगले दिन इसे 8:55 कर देना चाहिए। रोज 5 मिनट कम करते जाना है जब तक कि एक परफेक्ट अर्ली मॉर्निंग रूटीन सेट ना हो जाए। बिल्कुल फ्रिक्शनलेस और आसान। क्योंकि सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि वक्त एक ऐसी संपत्ति है जिसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। ये एक ऐसी उल्टी गिनती है जिसे कभी भी रोका या पीछे नहीं किया जा सकता। जो सोता रहता है वो नुकसान में रहता है, और जो जागता है वो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ता है। लाइफ में सही डायरेक्शन बनाए रखने के लिए बिना किसी फोन या किताब के हर दिन सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठकर खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि हम अभी कहाँ हैं और आखिर कहाँ जा रहे हैं। ये छोटा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। और इस रिफ्लेक्शन को कैप्चर करने के लिए जर्नलिंग से बेहतर कुछ नहीं। जैसे टॉप स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए नोट्स बनाते हैं, वैसे ही लाइफ के लिए भी नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। नए आइडियाज आते ही तुरंत लिख लेना, अगले 6 महीने के गोल सेट करना, 5 से 20 साल आगे का विजन देखना, और हाँ, एक सुकून भरे बुढ़ापे की प्लानिंग करना, ताकि प्रेरणा की कोई भी शानदार चमक दिमाग से उड़ ना जाए। अब इस मजबूत इंटरनल फाउंडेशन के बाद तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, एक्शन एंड रिस्क। यहां बात होगी कि बाहरी दुनिया के साथ कैसे डील किया जाए और बड़े सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए। MS धोनी, शाहरुख खान या राफेल नडाल जैसी महान हस्तियों की एक बात नोटिस की है। किसी भी फील्ड के टॉप लोगों में एक चीज हमेशा कॉमन होती है, हर रोज कुछ नया सीखने की ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। 2 कान और 1 मुंह, इसका सीधा सा फॉर्मूला यह है कि बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। कम बोलने से मेंटल एनर्जी तो बचती ही है, साथ ही बेकार के झगड़ों में पड़े बिना आसपास की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक और सच्चाई जो कड़वी है पर जरूरी है, यह सबको खुश रखने वाला नाइस गाय बनना छोड़ना पड़ेगा। जो चीजें अल्टीमेट गोल से मैच नहीं करती उन्हें सख्त ना कहना आना चाहिए। यह ना कहना शुरू में लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट और सपनों को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए यह बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। और जब बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हों तो सिर्फ डर की वजह से कंफर्ट जोन में फंसे रहना बिल्कुल इलॉजिकल है। एक वॉरियर मेंटालिटी का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, कुछ बड़ा और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के लिए बोल्ड चांसेस लेना, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क तो जिंदगी में कोई रिस्क ना लेना ही है।
ये टाइम फ्रेम देखिए, ये हाई अचीवर्स की जीरो गैप मेंटालिटी को बहुत बखूबी दिखाता है। अगर रात के 11 बजे कोई डिसीजन लिया है तो ठीक 11:01 पर उसका पहला एक्शन स्टेप अलाइन हो जाना चाहिए और 11:05 पर उस पर फुल फोर्स में काम शुरू। डिसीजन लेने और एक्शन लेने के बीच की दूरी ना के बराबर होनी चाहिए। चलिए अब आखिरी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। यहां बात होगी कि अपने आसपास के माहौल, अपने फाइनेंसेस और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फिजिकल हेल्थ को बेस्ट कैसे बनाया जाए। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शंस इक्वल्स अल्टीमेट कॉन्सेंट्रेशन। लगातार बजने वाले फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ करना, इररेलेवेंट मैसेजिंग ग्रुप से बाहर निकलना और इस सारे डिजिटल शोर को इग्नोर करना, फोकस बचाने के लिए ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं। और फालतू के खर्चों को रोकने के लिए एक कमाल की ट्रिक है, 10-day वेटिंग पीरियड। कोई ऐसी चीज पसंद आई जिसकी तुरंत जरूरत नहीं है तो उस पर 10 दिन का वेटिंग पीरियड लगा देना चाहिए। देखने को मिलेगा कि उसको खरीदने की वो इंपल्सिव अर्ज धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाती है। अलमारियों में धूल खाने वाली शॉपिंग को रोकने का ये एक सॉलिड तरीका है। फाइनेंसेस की बात करें तो फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। द मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान के मुताबिक पूरी मेहनत से कमाना, लगन से सेव करना, उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करना और फिर जो भी खर्च करना है वो सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट से आने वाले प्रॉफिट से करना। एक महीना भी बिना पैसों के रहना ये सिखा देता है कि लॉन्ग टर्म पीस के लिए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कितना जरूरी है। पैसे के साथ साथ संगत भी फ्यूचर तय करती है। रूल ऑफ एवरेजेस कहता है कि किसी भी इंसान की सोच और उसका फ्यूचर उन 5 दोस्तों का डायरेक्ट एवरेज होता है जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताया जाता है। अगर आसपास के सर्कल में हर वक्त कंप्लेन करने वाले लोग भरे हैं तो उस टॉक्सिक वाइब में रहने से 1000 गुना बेहतर है अकेले खड़े होना। और सबसे आखिर में हमारा अपना शरीर, जो हमारा फिजिकल वेसल है। खाना थोड़ा कम और मूवमेंट ज्यादा, दिन का 1 घंटा एक्सरसाइज के नाम, योगा और मेडिटेशन का अभ्यास और चेहरे पर एक रियल पॉजिटिव स्माइल। फिट रहने से जो कॉन्फिडेंस आता है वो अनडिनायबल है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड इस बात का प्रूफ बन जाता है कि किसी भी रुकावट को आराम से पार किया जा सकता है। तो इन 14 आदतों को सेट करने के बाद हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे थॉट प्रोवोकिंग हिस्से पर, व्हाट इज द 15th हैबिट। ये सोर्स मटेरियल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ जाता है। इस 21 दिनों के शानदार रोडमैप को देखने के बाद ऐसी कौन सी आखिरी पावरफुल आदत हो सकती है जो पर्सनल एवोल्यूशन की इस मास्टर क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगी। वो 15वीं और आखिरी चाबी आखिर क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार जरूर किया जाना चाहिए।